लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, सुन ले तू आज ये फरियाद खुदाया मेरी। मोहतरमा सहर अंजुम साहिबा महफिल मुशायरा में अपनी शायरी से नवाज रही थी। उनके पढ़ने के अंदाज से मुझे लग रहा था कि जैसे हम मर्दों में एक दिल खैराबादी है तो वैसे शायरात में वो एक दिल खैराबादी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, बड़े जोश जज्बे के साथ उस बच्ची ने पढ़ा। आप उसकी हौसला मंदी की दाद दीजिए, उसे दुआएं दीजिए। मेरे कुछ जो दोस्त थे इस तरफ से उन लोगों ने भी नवाजा, सब लोगों ने नवाजा। दोस्तों देखिए, ये मोहब्बतों का सफर है, ये थोड़ी देर का है और इसमें होता यह है कि हम जरा सा अगर किसी के दामन को खाली रह जाए, उसे नवाजने में थोड़ी सी कमी कर दे तो ये भी मुनासिब नहीं है। मुझे एक शख्स ने यहाँ पर बताया कि हिंदुस्तान के जो पहले जज रहे हैं सुलेमान साहब, वो भी इसी भीरा की मिट्टी के थे। तो जब इस मुल्क को इंसाफ करने वाला पहला आदमी इस मिट्टी ने दिया है तो यहाँ शायरों के साथ नाइंसाफी कैसे हो सकती है। बैठ जाए बैठ जाए। दोस्तों, कैब भोपाली ने कहा था, आग का क्या है, पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। तो ये जरा सी देर का आपका खलफशार ये इस मुशायरे को देर तक खराब कर देगा। इसके लिए मैं मेरे नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि चलिए मैं नौजवानों के लिए एक शेर पढ़ता हूँ। देखिए कि इश्क में ख्वाबों को अपने खुदकुशी करनी पड़ी, पंछियों को पर जलाकर रोशनी करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। एक लड़की थी जिसे दिल से भुलाने के लिए जाने कितनी लड़कियों से दोस्ती करनी पड़ी। ऐसे बहुत सारे शेर कहे जा सकते हैं, बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे मिसरे पढ़ा हूं कि मुझे इस बात का भी लिहाज है कि मैं मौलाना शिबली नोमानी की जमीन पर आया हुआ हूं और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पढ़ा लिखा आदमी हूं, वरना चूरन चपाटा अगर बेचना हो तो आप अपनी कुर्सियां छोड़ छोड़ कर उठेंगे। हर रात हमारा यही काम है, अल्लाह का बड़ा करम है और एहसान है, हर रात हम लोग यही काम करते हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां होती है। मौलाना शिबली नोमानी की मिट्टी है, बड़े बड़े जमीन ने इल्मी दानिश्वर दिए हैं, मजहबी रहनुमा दिए हैं, सियासी कायद दिए हैं। इस मिट्टी ने जबरदस्त शायर और अदीब पैदा किए हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा अपने इंतखाब को अलग करके कर रहा हूँ। इस मुशायरे को चाह रहा हूँ कि कुछ इसमें अदबी बातचीत, अदबी गुफ्तगू भी होती रहे और आप इंजॉय भी करते रहे। इसलिए मैं अलग अलग सा इंतखाब कर रहा हूँ। यहाँ अलीम अंसारी साहब बैठे हुए हैं, बहुत आपकी इस बस्ती के अच्छे शायर हैं। पब्लिक में बहुत सारे कमाल के शायर बैठे हुए हैं। तो ये एक भरी पूरी बस्ती है अदबी लिहाज से, इसलिए हमको थोड़ा सा बचना पड़ता है। वसी शाह ने कहा था कि धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, तुम डरा सकते हो, इज्जत नहीं करवा सकते। अब शेर पढ़ता हूं। इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान में निसाब बदली किया जा रहा है, तारीखी शख्सियात को बहुत बड़ा विलन बताया जा रहा है। मैं शेर पढ़ता हूं कि धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, तुम डरा सकते हो, इज्जत नहीं करवा सकते। चांद का नाम किताबों में अंधेरा रख दो, चांद का नाम किताबों में अंधेरा रख दो, फिर भी तब्दील हकीकत नहीं करवा सकते। यह बहुत अच्छा शेर था। मुझे तवक्को थी कि मौलाना शिबली की जमीन पर इन मिसरों पर दाद आ जाएगी, तालियां आ जाएगी। खैर, आप कहीं और होंगे इस वक्त, लेकिन हिंदुस्तान का वाहिद पहला अकेला नाजिम ऐसा हूं। आप जाते जाते मेरा नंबर लेकर जाइएगा। कोई ऐसा शेर जो मिस हो जाए, जिस पर आप अभी दाद नहीं दे सके, तो 2-4 दिन बाद भी मैं दाद ले लेता हूं। आप फोन करके दाद दे सकते हैं मुझे, मेरा काम वैसे भी चल जाता है। ठीक है कि धमकियों से तो मोहब्बत नहीं करवा सकते, तुम डरा सकते हो, इज्जत नहीं करवा सकते। चांद का नाम किताबों में अंधेरा रख दो, फिर भी तब्दील हकीकत नहीं करवा सकते।
चांद का नाम किताबों में अंधेरा रख दो, फिर भी तब्दील हकीकत नहीं करवा सकते। आइए हाज़िर ग्रामी, बहुत मुख्तसर सा मुशायरा बचा हुआ है। मोहतरम अल्ताफ जिया साहब तक पहुंचने में हम 2-3 मंजिल दूर हैं। दिल खैराबादी साहब है, चांदनी शबनम है, और एक लहजा और हमारे बिहारी लाल अंबर, ये 2-4 शायर बच्चे हैं। लेकिन इससे पेशतर एक लहजा इस वक्त जो आपकी अपनी बस्ती के बिल्कुल करीब का शायर है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के दिलों में बसता है। अमूमन नातिया मुशायरों और जलसों में इसकी बड़ी चमक दमक है, बड़ी मकबूलियत है। और इसने आज की इस महफिल का आगाज नाते पाक से करके जो रोशनी बिखेरी है, उसी रोशनी में हम आज की इस तारीख रात का सफर तय कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ गजल के लिए भाई फारूक दिलकश को आवाज दूं, वो यहाँ तशरीफ लाए नौजवान दिलों की तर्जुमानी करने के लिए। जोरदार तालियां बजाएं आप। मोहतरम फारूक दिलकश माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाज़रीन, मुझे बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करनी, सीधे सीधे मैं आप तक पहुंच रहा हूं, इसलिए कि ये जो दाहिना बाजू है बहुत ही खतरनाक है। न जाने को कहां से लोग आए हैं। ये सब एतराफ के हैं, वलीदपुर, भीरा, कोपागंज, मऊ, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, ये सब अपने गांव के ही हैं। सबको शरीक करता हूं आज का ये खूबसूरत मुशायरा। मेरे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब का हुक्म, मेरी हाजिरी, फिदा भीरवी जैसी शख्सियत के नाम से आज का ये अजीमुशान मुशायरा जो है मुनक्किद किया गया। मैं तमाम कमेटी के हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ बगैर किसी तमहीद के। शेर अगर आप तक पहुंचे, सच्चा लगे तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं। अगर लगे कि वाकई अच्छा शेर है तो आप मेरा हौसला बढ़ाइएगा इंशाअल्लाह। मैं पेश करता हूं। बिस्मिल्लाह जी, सुने। यहाँ डाइस पे मेरी 3 बहनें मौजूद हैं, बैठी हैं। मैं अपनी माँ बहनों के हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार पूरा मजमा जोरदार जो है तालियां बजा दे आप पूरे मुशायरे के लिए। मैं यहाँ से मतला पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। कि हिजाब अपने संभालो तुम, हिजाब अपने संभालो तुम। सुने कि हिजाब अपने संभालो तुम्हें, निगाहों में हया रखो। हिजाब अपने संभालो तुम्हें, हिजाब अपने संभालो तुम्हें, निगाहों में हया रखो। हिजाब अपने संभालो तुम्हें, निगाहों में हया रखो। वक़ार अपना, वक़ार अपना मेरी बहनों, वक़ार अपना मेरी बहनों। ज़माने से जुदा रखो, वक़ार अपना मेरी बहनों। ये दुनिया देख के कहते सरों पे अपने लम्हा, सरों पे अपने लम्हा। हया की तुम रिदा रखो। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अगर वाकई में अच्छा लगा तो एक बार
जोरदार तालियां बजा दे भाई। बहुत अच्छे भाई। आज की खूबसूरत सदारत मोहतरम मोहम्मद अली साबिक चेयरमैन यहाँ तशरीफ फरमा है, शाहिद रजा साहब मौजूद हैं, मिर्जा गफ्फार साहब हैं और दीगर शख्सियात की मौजूदगी सबको शरीक करता हूँ। इजाजत है दोबारा पढ़ दूं? इजाजत पेश करता हूँ, सुने कि हिजाब अपने संभालो तुम निगाहों में है यार को, वकार अपना मेरी बहनों, वकार अपना मेरी बहनों, ज़माने से जुदा रखो। सरों पे अपने गैलमगा, सरों पे अपने गैलमगा, हया की तुम रिदा रखो, सरों पे बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ और गजल के चंद शेर, उसके बाद जहमत तमाम। यहाँ स्टेज पे मौजूद बड़े भाई दिल खैराबादी साहब, उनके दोनों साहबजादे अली अंसारी साहब, अब्दुल बारी साहब और बिहारी लाल अंबर साहब, मैं उनको भी शरीक करता हूँ बतौर खास मुलाहजा फरमाए। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, समाप्त करें। किसी ने पर बंदो चलाई जाती है, समाप्त करें। किसी ने पर बंदो चलाई जाती है, सीने पर बंदो चलाई जाती है, जब हक की आवाज उठाई जाती है, जब हक की आवाज उठाई जाती है, धन दौलत के खातिर अपने शहरों में, धन दौलत के खातिर अपने गाँव में, अरे चाँद सी सुंदर बहू जलाई जाती है, चाँद सी सुंदर बहू जलाई जाती है। बहुत शुक्रिया भाई कि चाँद सी सुंदर बहू जलाई जाती है, धन दौलत की खातिर अपने शहरों में, धन दौलत की खातिर अपने गाँव में, चाँद सी सुंदर बहू जलाई जाती है। एक मतलब पढ़ता हूँ और फिर 2-3 शेर पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। मेरा सबसे पुराना रिश्ता अगर शायरी लाइन में है तो वो मेरे बड़े भाई जो मेरे रहनुमाई कर रहे हैं दिल खैराबादी साहब, मैं उनके लिए एक मतलब पढ़ता हूँ, लगे कि वाकई में अगर सच्ची दोस्ती यारी और ये मेरे बड़े भाई हैं तो उसकी तायद कीजिएगा। पेश करता हूँ, सुनिएगा कि दौलत से खरीदोगे तो संसार मिलेगा, दौलत से खरीदोगे कि दौलत से खरीदोगे तो संसार मिलेगा, दौलत से खरीदोगे तो संसार मिलेगा, कि दौलत से खरीदोगे तो संसार मिलेगा, दौलत से खरीदोगे तो संसार मिलेगा, पर तेरे जैसा यार कहाँ यार मिलेगा, पर तेरे जैसा यार कहाँ यार मिलेगा, कि नफरत की दुकानों में नहीं मिलती मोहब्बत, नहीं मिलती मोहब्बत, कि नफरत की दुकानों में नहीं बिकती मोहब्बत, नहीं बिकती मोहब्बत, नहीं बिकती मोहब्बत,
दिल देख मुझे देख तुझे प्यार मिलेगा। दिल बहुत अच्छे फारूक साहब, प्यार मिलेगा। दिल देख मुझे देख तुझे प्यार मिलेगा। बहुत शुक्रिया। 2-3 शेर अपनी जगह। इजाजत, मैंने कहा बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2-3 शेर पढ़ता हूं अपनी जगह, सुनिएगा। इरशाद भाई ऐसा करें, भाई ऐसा करें कि ऐसा ही गाल है, कि ऐसा ही गाल लगता है सारे जगान का। तारी उमर साहब, आप तमाम लोग शरीक हो जाए इस मतले पे। अगर वाकई में अगर सच्चा लगे, अच्छा लगे तो दुआएं चाहता हूं, समाप्त करें। कि ऐसा की गाल लगता के सारे जगान का गा, सारे जगान का गा। ऐसा की गाल लगता के सारे जगान का, सारे जगान का गा। ऐसा की गाल लगता गए, ऐसा की गाल लगता गए सारे जगान का गा। अरे नक्शा है मेरे सामने, अरे नक्शा है मेरे सामने हिंदुस्तान का। नक्शा है मेरे सामने हिंदुस्तान का। किसी शेर पे आप दांत मत दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे अल्लाह की जात तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ये पूरा पिंडाल इस शेर पे दांत देगा, मुझे अपनी दुआओं से नवाजेगा। पेश करता हूँ बतौर खास, सुनिएगा। कि नक्शा है मेरे सामने हिंदुस्तान का गा। कि कारे जगान में, कि कारे जगह में घर कोई उलझा गए इस कदर, उलझा है इस कदर। कि कारे जगह में गए कोई उलझा गए इस कदर, उलझा गए इस कदर। कारे जगह में गए कोई, कारे जगह में गए कोई उलझा गए इस कदर। अब होश ही नहीं है, अब होश ही नहीं है किसी को अजान का। अब होश ही नहीं है किसी को अजान का। अब होश ही नहीं है किसी को अजान का। वाह 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 वाह। अगर वाकई में सच्चा मेरा शेर मतलब जोरदार तालियां बजाकर इस शेर की पजीराई होनी चाहिए। वाकई में भाई बाबा, अगर तालियां बजानी है तो एक बार पूरा पिंडाल बजा दे मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। कि नक्शा है मेरे सामने हिंदुस्तान हिंदुस्तान का गा। कि कारे जगह में घर कोई उलझा गए इस कदर, उलझा गए इस कदर। कारे जगह में घर कोई, कारे जगह में गए कोई उलझा गए इस कदर। अब होश ही नहीं है किसी को अजान का, किसी को अजान का गा। आखिरी शेर आपकी अदालत में पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। कि आओ दिलों से सारी को दूरत मिटा के गमे, को दूरत मिटा के गमे। कि आओ दिलों से सारे, आओ दिलों से सारी को दूरत मिटा के गमे। अरे लाए जगह में और
दौर फिर अमनो अमान का, अमनो अमान का नक्शा है मेरे साथ।